Krishna. Thank you so much, Har Grace Sita Chakrani Mataji, for giving me this opportunity to speak for my purification and for our devotees' pleasure and Lord Krishna's and Prabhupada's Guru Maharaj pleasure. So today our topic is anger management, how to deal with anger. So basically I heard this seminar, so I decided ki we'll discuss this. So let me share my screen first. So we'll start our session, anger management. So we'll start with a very basic question. Why do we have to work on anger? Can anybody would like to just participate? What is the need? It's after all, it's an emotion. It's an emotion. What is the need of that we have to work on our anger? Yes, Madhuri. यस एंगर एक नेगेटिव इमोशन है जो कि बहुत कुछ डैमेज करता है. सो अगर इसको ठीक से मैनेज किया जाए तो हम अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा बना सकते हैं. Thank you, Madhuri. Anybody else? One more. Anybody? Okay. Priya Madhuri. So I think anger is something which is self-destructive if not used in proper way. Okay. I think Param Prishna Mataji also wants to share something. हरे कृष्णा. ये नरक के द्वार में से एक द्वार है. जय माताजी. भगवत गीता में कहा गया है. आपने तो सेशन बता दिया माताजी. So yes. इंटेलिजेंट. So yes, जैसे कि हमने सुना है कि अब आप सब तो सीनियर हैं, जैसे कोई अगर न्यू जिसने ज्वाइन किया है तो आप सबने थोड़ा बहुत सुना है कि हम सोल हैं, मटेरियल वर्ल्ड में हम मतलब फंस गए हैं एंड वी वांट टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड वी वांट टू गो बैक टू गॉड हेड, है ना. इतना हम समझ गए हैं, हम 2-3 क्लासों में इस्कॉन की समझ जाते हैं, हमारा पर्पस बैक टू गॉड हेड जाना है. बट हमारे लाइफ में ये जो इमोशन है एंगर, एक्चुअली 6 अनर्थास हैं जैसे स्क्रिप्चर्स बताते हैं. है ना. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, जिसमें से एक क्रोध है. तो अगर हम इसको इस पे हम वर्क ना करें अगर हम, तो ये हमारे लिए हमारे बैक टू गॉडेड पर्पस में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी अड़चन है. एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट ग्रो स्पिरिचुअली, हम आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते. ये हमें समझना होगा, जिसका एक एग्जाम्पल शास्त्रों में आता है 4 कुमार का, है ना. 4 कुमार्स जो इतने कंपैशनेट, इतने दयालु कृपालु हैं, और आप उनके गार्ड होके इतने एरोगेंट हैं, इतने रूड हैं, आपको पता नहीं है हम कौन है. वैकुंठ में ऐसे किसी की एंट्री थोड़ी होती है जो आप हमें रोक रहे हो. हम कोई मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अलाउड नहीं हो अगर वैकुंठ जाने के लिए, तो आप वैकुंठ जा ही नहीं सकते. गार्ड की एक्चुअली वहाँ ज़रूरत नहीं है. तो इस पे 4 कुमार इतने क्रोधित हो गए कि उन्हें श्राप दे दिया. तो यहाँ पे ये बताया कि एक्चुअली जैसे भगवान से हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो 5 रस हैं, शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य और साख्य. ये 5 रस है जिसमें से टॉप मोस्ट माधुर्य है. और जो 4 कुमार थे वो शांत रस में थे. तो वो इस वजह से आगे के रसाज में भगवान से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपने एंगर को गलत तरह से यूज किया. तो इस वजह से वो शांत रस में ही भगवान को सर्व करते रहे. Just a minute, Mataji. Just 1 minute. I want to take a minute.
So this is the reason that we have to control our anger. ये need है. Now one more question is there I would like to ask कि हम देखते हैं स्क्रिप्चर्स में भगवान राम क्रोधित हुए थे जब समुद्र देवता उनको रास्ता नहीं दे रहे थे. भगवान राम सुग्रीव पे भी क्रोधित हुए थे जब चातुर्मास में सुग्रीव भूल गए कि भगवान राम की सेवा करनी है सीता माँ को लाने में, और वो एंजॉय कर रहे थे. चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हुए थे जगाई मधाई पे. भगवान कृष्ण क्रोधित हुए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब भीष्म पितामह पे. हनुमान जी क्रोधित हुए थे, लंका को जला दिया उन्होंने. और प्रभुपाद के कितने पास टाइम्स हैं, है ना, इतना प्योर डिवोटी होके वो कई बार क्रोधित हुए. सो इज इट ओके टू गेट एंग्री? इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज अगर एंगर जैसा इमोशन शो कर रहे हैं तो फिर एंग्री होने में कोई दिक्कत नहीं है ना. फिर तो ठीक है एंगर शो करना. इज इट ओके? प्रिया माता जी. आई थिंक जैसे आपने स्क्रिप्चर्स एग्जाम्पल दिए काफी सारे, तो आई थिंक लाइक हाँ एंगर करना ओके है अगर हम भगवान के भक्त को कुछ, जैसे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि अगर भगवान के भक्त को कुछ होता है तो देन वी कैन शो द एंगर. एंड जैसे एग्जाम्पल आपने दिया हनुमान जी का, तो उन्होंने सारे रावण के जो है लंका वो पूरा जलाए थे, बट जहाँ पे सीता माता थी तो वो जगह उन्होंने छोड़ दिया. तो एक होता है ना कि कंट्रोल एंगर के साथ अगर है तो कर सकते हैं, और भगवान के भक्त जो होते हैं उनके लिए हम एंगर कर सकते हैं अगर उनको कोई चोट पहुंचे. यस, थैंक यू माता जी. तो जैसे कि माता जी ने भी कहा, एक्चुअली द आंसर इज यस, इट इज ओके टू गेट एंग्री. आप, क्योंकि ये जो इमोशन है ये भगवान से आ रहा है ना, तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते. यू कैन नॉट किल दिस इमोशन, एंगर इमोशन को. लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं. कंडीशंस क्या है? दैट you are getting angry on the right person at the right time for the right purpose in the right situation and most importantly in the right proportion, है ना. हमारे, we are not discussing here, the problem is not that we are getting angry, the problem is that we are getting angry disproportionately. हमारा कोई, हम अगर क्रोधित हो जाते हैं, अगर हमें गुस्सा आ जाता है तो हम इतना कुछ बोल दें कि सामने वाला व्यक्ति भाग ही जाए, है ना, फिर कभी सालों सालों दिखे ही ना. ऐसे हमारा क्रोध नहीं होना चाहिए. और दूसरा, जब हम यहाँ प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हनुमान जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, व्हेन दे आर गेटिंग एंग्री, जब उन्हें क्रोध, कुछ बोल दिया. प्रभुपाद को कितना कुछ बोलते थे हिपीस, तब प्रभुपाद कभी क्रोधित नहीं हुए. उनके डीलिंग्स बहुत ही जेंटल रहे. तो ये हमें समझना होगा. सो नाउ वेयर डज इट कम फ्रॉम, है ना. अब हम जानेंगे कि जो क्रोध है, अब इस पे भगवान ने क्या कहा, क्रोध आता कहाँ से है. तो ये एक वर्स है 3.37 भगवत गीता का, जिसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा काम एषा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम. भगवान कह रहे हैं, इट इज लस्ट ओनली अर्जुन विच इज born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, which is all devouring sinful enemy of this world. भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो क्रोध है कहाँ से आ रहा है? काम से. तो इसको, क्रोध को एक नाम दिया जाता है कामानुजा. जैसे भगवान राम के छोटे भाई का नाम क्या है? लक्ष्मण. और लक्ष्मण जी को कहा, छोटा भाई है क्रोध, यंगर ब्रदर ऑफ लस्ट इज एंगर, तो उसको कहते हैं कामानुजा. तो भगवान कह रहे हैं ये काम से आ रहा है, मतलब काम मीन्स अनफुलफिल्ड डिजायर, उससे आ रहा है. मैंने कुछ चाहा और मुझे मिला नहीं, तो उससे क्रोध आ रहा है. और ये चाहने का जो इच्छा है, ये जो लस्ट है,
ये कहाँ से आ रहा है? मोड ऑफ पैशन से, रजोगुण से। तो भगवान बताते हैं एक्चुअली रजोगुण है जो क्रोध का कारण बनता है। सो वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम मोड ऑफ पैशन। कृष्णा टेल्स सेज वेयर डज इट टेक अस टू? क्रोध हमें लेके कहाँ जाता है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। There are three gates leading to this hell: lust, anger and greed. So Krishna tells कि तीन द्वार हैं नर्क ले जाने के: काम, क्रोध और लोभ। तो भगवान बता रहे हैं कि क्रोध हमें कहाँ लेके जाता है? नर्क में। बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता है ये। जैसे जैसे अगर आपको वृंदावन जाना है तो बिना किसी ऑब्स्टेकल के आप यमुना एक्सप्रेस पकड़ेंगे तो डायरेक्ट वृंदावन पहुंचेंगे। ऐसे ही अगर आपको नर्क जाना है तो ये तीन द्वार हैं, बिल्कुल डायरेक्ट बिना किसी अड़चन के आप नर्क पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इसलिए हमें क्रोध जो है उसको नियमित करना है। जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया दैट हाउ मच, व्हेन, वेयर, ये हमें डिस्कस करना है कि कब किस पे कितना क्रोधित होना है, प्रोपोर्शन। बट क्रोध को हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इट इज अ नेचुरल इमोशन। यस। सो अब हम कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे कि क्रोध क्यों आता है ना। फ्यू रीजंस वी डिस्कस, जिसमें से फर्स्ट है अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, जिसको एक तरह से काम ही कह सकते हैं कि वी वांटेड समथिंग एंड डिजायर इज अनफुलफिल्ड। हम कुछ चाहते थे और वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो पाई, है ना। कई बार होती हैं छोटी छोटी कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरा प्रमोशन हो जाए लेकिन हुआ नहीं, मुझे क्रोध आ गया। मैं चाह रही थी कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जैसे दाल चाहती हूँ वैसी बननी चाहिए या जैसी मैं सब्जी चाहती हूँ वैसी बननी चाहिए, बट वो हुआ नहीं। अभी कल ऐसा हुआ कि मैं गोविंदास गई तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे छोले भटूरे मिलेंगे लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं मिलेंगे। तो इस पे हमें क्रोध आ सकता है। तो ये रीजन होते हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, बट एक्चुअली कई बार अगर हम बड़े रीजंस भी देखें तो कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं। कई बार हम बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अनरियलिस्टिक मतलब ऐसे व्यक्ति से हमने कुछ एक्सपेक्ट किया जो वो कर ही नहीं सकता। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस, अब जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा है सेशन लेते हैं व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। एवरीवन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके हम जी रहे हैं। और कृष्ण भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम, दिस इज अ प्लेस फुल ऑफ मिजरी एंड टेम्पररी। भगवान ये कह रहे हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि नोबडी शुड स्पीक लाई टू मी, कोई मुझसे झूठ ना बोले, कोई मुझे धोखा ना दे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता ना। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। दिस इज मटीरियल वर्ल्ड एंड दैट टू यू आर इन कलयुग, है ना। आप भौतिक जगत में हो, कलयुग में हो, आप ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जी सकते। इस पे आपको क्रोध आएगा ही आएगा। सेकेंड रीजन इज रॉन्ग असम्पशंस। सेकेंड रीजन इज रॉन्ग असम्पशंस, कि हम अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम की एक डेफिनेशन एक प्रभु जी हमें बता रहे थे कि अज्यूम की स्पेलिंग होती है ASSUME। तो अगर आप स्टार्टिंग के तीन लेटर्स को अलग करें, एस मीन्स गधा, यू एंड मी, तो जब हम अज्यूम करते हैं तो हम अपने आप को भी गधा मनाते हैं और सामने वाले को भी। सो वी शुड नॉट अज्यूम। जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम बहुत, जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम लॉयर बन जाते हैं। अरे गलती हो सकती है किसी से भी, हम उसको समझाने लगते हैं कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ। और जब दूसरे से गलती हो जाती है तो हम सुनना भी नहीं चाहते, हम जजमेंटल हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण रामायण में आता है कि जैसे वाली जो था उसका युद्ध हुआ एक दानव से, मायावी दानव। उसके बाद वो युद्ध करते करते गुफा में चला गया, मायावी दानव वाली को लेके। और वाली ने अंदर जाने से पहले अपने छोटे भाई सुग्रीव को कहा कि तुम यहीं रहना जब तक मैं ना हूं। और वाली इतना स्ट्रांग था कि उसने रावण को तक हरा रखा था, सबको, सब उससे डरते थे, वो बहुत स्ट्रांग था। तो सुग्रीव बाहर खड़ा था। तो बहुत टाइम तक युद्ध चलता रहा और फिर अंदर से बहुत तेज आवाजें आने लगी। वो जो मायावी दानव था उसने वाली की आवाज निकाली और फिर
वाली ने एक्चुअली उस दानव को मार दिया, लेकिन फिर जब बाहर खून बहने लगा और आवाजें, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वाली मरा है, तो सुग्रीव को लगता है कि वाली मर गया। उसको बहुत हैरानी हुई कि मेरा भाई इतना पराक्रमी, इतना, देवता भी उससे डरते हैं, इस दानव ने मेरे भाई को मार दिया। फिर उसने क्या सोचा कि अब मैं जाता हूँ, लेकिन मैं इस गुफा में एक बहुत बड़ा पत्थर लगा देता हूँ ताकि वो दानव बाहर ना आ सके। तो उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा में लगा दिया और फिर वो वापस किष्किंधा चला गया। और वहां पे फिर उसने सोचा, बहुत दुखी मन से गया वो, उसने सोचा मेरा भाई चला गया, अब तो राजा मुझे ही बनना पड़ेगा, मुझे ही पूरा राज्य का भार संभालना होगा। तो इस तरह से फिर वो संभालने लगा। अब हुआ क्या था, वाली नहीं मरा था, मरा वो दानव था। तो वाली पहले तो बड़ी मुश्किल से उस गुफा से बाहर निकला, बहुत मुश्किल से। उसके बाद जब वो किष्किंधा आया, उसने देखा कि सुग्रीव राजा के सिंहासन पे बैठा हुआ है। उसके बाद उसने सुग्रीव से कुछ पूछा ही नहीं, उसने समझ लिया कि सुग्रीव ने जान के ऐसा किया। उसने कुछ नहीं पूछा कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या हुआ। उसने सुग्रीव को मारना शुरू कर दिया, और सुग्रीव अपने भाई से तो कमजोर था ही, तो उसे इतना मारा, भगाया, बहुत बुरी तरह उसको मार मार के भगा दिया। और उसने एक बार भी सुग्रीव को चांस नहीं दिया कि क्या हुआ था एग्जैक्टली ये, मतलब जानने के लिए उसे कम्युनिकेट करने का भी चांस नहीं दिया। कई बार सुग्रीव ने प्रयास किया कि मैं अपने भाई को जाके समझाऊं कि मैंने क्या समझा और मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन कभी वाली ने उसे चांस नहीं दिया। तो ये रॉन्ग अजम्पशंस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं कि हम सामने वाले को चांस ही नहीं देते कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ। तो ये दूसरा कारण है क्रोधित होने का। तीसरा है कंडीशनिंग। जैसे हमारे माइंड में कंडीशनिंग होती है कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। हमारे कुछ अपने डेफिनेशंस हैं कि मैं चाहता हूँ, मेरे को सफाई पसंद है ना, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मेरे को सफाई पसंद है, मेरे को ऐसे ही सब चाहिए। और क्योंकि हर कोई अपनी एक मेंटालिटी का होता है, सबके अपनी सोच होती है, तो हम दूसरे को फोर्स करते हैं कि मेरे हिसाब से चलो, मेरी बात मानो। तो उसमें क्रोध आता है। जैसे एक बार, कंडीशनिंग का एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार एक बेयर होता है छोटा सा, उसको 10 बाय 10 के केज में रखा जाता है जू में। फिर जब वो बड़ा होने लगता है तो उसके बाद उसको शिफ्ट कर देते हैं 40 बाय 40 के केज में। लेकिन वो तब भी उतने ही स्पेस में चल रहा होता है जितने में वो 10 बाय 10 में चल रहा था, जबकि अब स्पेस बहुत ज्यादा है। तो ये उसके माइंड में कंडीशनिंग आ गई है। तो अब वो ज्यादा स्पेस है भी बट उसे यूज नहीं कर पा रहा। ऐसे ही हमारा माइंड होता है, हम सब चीजों की एक अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं कि ऐसे ही होता है, और फिर हम चाहते हैं दूसरे लोग उसमें एडजस्ट करें। तो इस तरह से भी हमें क्रोध आता है, ये भी एक कारण होता है। एक कारण होता है नॉन कम्युनिकेशन। हम दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते और दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो हमसे कम्युनिकेट करे। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि एक न्यूली मैरिड कपल था। एक इटली का था, एक फ्रांस की थी। लड़की फ्रांस की थी और जो लड़का था वो इटली का था, ऐसा था। तो अब एक के कल्चर में जब वाइफ थी ना, तो वो जब भी ब्रेड बेक करती थी और जब भी सर्व करती थी, जो मोटा पीस था वो खुद खाती थी, और जो अच्छे सॉफ्ट पीसेस होते थे वो अपने हस्बैंड को देती थी। तो वो इस तरह से अपने हस्बैंड को एक तरह से लव एक्सप्रेस कर रही थी कि हार्ड जो थोड़ा मोटा पीस है वो खुद खा रही थी और सॉफ्ट वाले अपने हस्बैंड को दे रही थी। तो 15 ईयर्स तक उसने ऐसा किया, एंड आफ्टर 15 ईयर्स वन डे शी फेल्ट कि आज मैं सॉफ्ट पीस लेती हूँ और हार्ड वाला हस्बैंड को देती हूँ। तो जब उसने ऐसा किया तो हस्बैंड ने क्या बोला, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इतना खुश हूँ कि तुमने फाइनली मुझे वो पीस दिया जो मैं खाना चाहता था हमेशा। तो उनके कल्चर में हार्ड, फ्रांस में हार्ड पीस, किसी को जब आप बहुत ज्यादा इज्जत देते हो तो हार्ड पीस देते हो, और इटली में आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट देते हो तो सॉफ्ट पीस देते हो। ये कल्चरल डिफरेंस था जो कि उन्होंने कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया। एंड बोथ ऑफ देम वर ट्राइंग टू सर्व ईच अदर, लेकिन उनको पता नहीं था उसको पसंद क्या है। तो इस तरह से हम कभी कभी कम्युनिकेट नहीं करते तो भी क्रोध आ जाता है। सो कम्युनिकेशन से भी बहुत प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं, तो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। फिफ्थ रीजन कैन बी नॉन एक्सेप्टेंस, है ना। नॉन एक्सेप्टेंस मीन्स कि मेरा एक प्लान था कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, बट वैसा हुआ नहीं। तो अब ये किसका प्लान था? जो हुआ एग्जैक्टली मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो वो किसका प्लान है? कृष्णा का प्लान है।
but we don't accept Krishna's plan. It is, if it is happening according to our plan, then we should be happy, but if not, then we should understand it is happening according to Krishna's plan. So हम सबकी जो लाइफ स्टोरी है उसमें there are just two people are there in this story, only me and Krishna, only you and Krishna. There is no third person, कोई तीसरा व्यक्ति है ही नहीं. तो अगर मेरे हिसाब से नहीं हो रहा मीन्स कृष्णा के हिसाब से हो रहा है, तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्णा, वी शुड हैव फेथ, वी शुड हैव फेथ ना, कि अगर कृष्णा का प्लान वर्क कर रहा है तो कृष्णा तो हमारे वेल विशर है, सुहृदम सर्वभूतानाम. तो इफ वी हैव फेथ इन कृष्णा दैट ही इज आवर वेल विशर, तो फिर क्रोध आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है. लेकिन अगर ये फेथ नहीं होगा तो फिर भय होगा, है ना, कि मेरा प्लान वर्क नहीं किया तो ओहो कृष्णा का प्लान वर्क कर जाएगा, फिर तो हम फंस जाएंगे, फिर तो भय आ जाएगा. बट यहाँ पे हमें समझना होगा दैट वी शुड हैव फेथ इन कृष्णा, कि दो ही चीजें होने वाली है, या तो जो मैं चाहता हूँ वो, या जो कृष्णा चाहते हैं वो. एक्चुअली जो मैं चाहता हूँ वो भी तभी होगा जब कृष्णा चाहते हैं. सो एक्चुअली अल्टीमेटली कृष्णा का ही चलने वाला है. सो वी शुड एक्सेप्ट, वी शुड नॉट बी लाइक कि नॉन एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए. एक्सेप्ट कारण होता है क्रोध का. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ईगो. हम बहुत रिजिड होते हैं, हम इतने रिजिड होते हैं कि हमें सिर्फ अपने लाइक्स और डिसलाइक्स का हम ध्यान देते हैं, मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या नहीं पसंद है. दूसरे, हम कभी कभी इतने मतलब रूड हो जाते हैं कि हमें दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. हम ऐसी एक वो है कोट, माई वे और हाईवे, है ना, मेरी मानो या फिर आप गेम से बाहर हो जाओ. यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन द क्लास और यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट. या तो मेरी मानो या फिर बाहर हो जाओ. इस तरह से हम कंडीशन रख लेते हैं, माई वे और हाईवे. सो जब हम दूसरे के ओपिनियंस एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं करते, देन वी आर बीइंग टू इगोइस्टिक. हम बहुत अहंकारी हो जाते हैं और फिर हम इससे क्रोध भी आता है हमें. जिसका एक उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, कि जब अश्वत्थामा को पनिश करना था तो सबके ओपिनियंस लिए भगवान कृष्ण ने कि यू से क्या करना चाहिए. सब पांडवों से पूछा, द्रौपदी से पूछा क्या करना चाहिए, और सबके ओपिनियंस अलग थे. द्रौपदी और युधिष्ठिर क्या कह रहे थे कि छोड़ दो, ब्राह्मण पुत्र है. और भीम और भगवान कृष्ण का खुद का ओपिनियन था कि नहीं, पनिश करो, मार दो. तो अब इस सिचुएशन में हम सोच सकते हैं, इवन भगवान, मतलब भगवान अगर कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो किसी और को कोई ओपिनियन मैटर करता है. कृष्णा कैन से ना, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, अगर मैं कह रहा हूँ मार दो तो मार दो, फिर दूसरे के ओपिनियन का तो कोई पॉइंट ही नहीं है. बट कृष्णा ऐसा नहीं कर रहे. कृष्णा क्या कह रहे हैं कि सबका ओपिनियन लो, एंड देन उन्होंने उसको कंक्लूसिवली एक डिसीजन लिया कि ओके वील किल हिम बट नॉट किल हिम. हम मारेंगे लेकिन नहीं मारेंगे, मतलब कि हम उसको फिजिकली नहीं मारेंगे लेकिन हम उसको इंसल्ट करेंगे, और उसकी मणि ले ली. तो इस तरह से भगवान ने किया. तो भगवान जब हर किसी को एक इंडिपेंडेंट विल देते हैं, है ना, और उसकी रिस्पेक्ट भगवान कर रहे हैं, उसके ओपिनियन को भगवान सुन रहे हैं, और हम इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं कि हम दूसरे के ओपिनियन नहीं सुनना चाहते. तो हम शास्त्रों में भी देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु भी कई बार अपने अंतरंग पार्षदों से ओपिनियन लेते थे कि मुझे क्या करना चाहिए. तो इस तरह से, और हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट थी, है ना. डिफरेंट डिवोटीज गेव डिफरेंट ओपिनियंस एंड दे ऑल चीज का एंजॉयर मैं हूँ. हम चाहते हैं हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, एंड इफ इट डिडंट वर्क आउट देन एंगर कम्स. हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? Yes, mother. Yes, Okay. Mataji, yes. एक्चुअली यहाँ अनस्टेबल कनेक्शन आ रहा था. ओके, सो अगर मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई तो गुस्सा आता है. कोई भी छोटी से छोटी, जैसे मुझे भागवतम क्लास में सबसे पहले पहुंच के आगे बैठना था और नहीं बैठ पाई, क्रोध आ गया, है ना. मुझे इस यात्रा में जाना था, मुझे इस प्रोग्राम में जाना था,
सो दीज आर सटल लेवल पे, ये क्या है, टेंडेंसी टू एंजॉय, मैं कुछ चाहता हूँ, है ना, इस तरह से। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई भगवान की सेवा के लिए ये कर रहा हूँ, है तो मेरी पर्सनल, है ना, एंजॉयमेंट एक है। और अगर वो नहीं हो पा रही पूरी, तो क्रोध आ जाता है। और इसके लिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, तम स्थितिक्षिस्व भारता, कि इस जो अर्ज को है टॉलरेट करो। भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से सर्दी के बाद गर्मी आएगी, है ना, समर के बाद विंटर आएगा, विंटर के बाद समर आएगा, रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगा, तो इसी तरह से अपनी ये जो अर्ज है इसको टॉलरेट करो, ये पास हो जाएगा, ये चला जाएगा। भगवान 5.20 में कहते हैं कि बहुत हैप्पी सिचुएशन में बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाना, और बहुत ज्यादा दुखमयी स्थिति में इतना दुखी हो जाना, मतलब इतना मोरोस, इतना मिजरेबल फील करना, ये दोनों ही भक्त के वो नहीं होते सिम्टम्स। भक्त को कैसा होना चाहिए, इक्विपोइज्ड, समा, है ना, इक्वल, न्यूट्रल रहना चाहिए। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में ये वर्ड्स आता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, है ना, उनको अगर अपयश मिले, डिफेम्ड, उनको कोई धोखा दे, चीटेड, उनको कोई श्राप दे, कर्स्ड, उनको कोई परेशान करे, उनको कोई अवॉइड करे, नेग्लेक्ट करे, इवन मारने की कोशिश करे, है ना, वो बदला लेने की कोशिश नहीं करते। दे आर नेवर इंक्लाइन टू एवेंज देमसेल्व्स, दे टॉलरेट। सो ये लेवल है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत हाई लेवल है ये आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर इतना बड़े लेवल पे नहीं, बट ये एक आइडियल सिचुएशन है जो हमें अपने लाइफ में छोटी छोटी सिचुएशंस में तो एटलीस्ट अप्लाई करनी चाहिए। अगर ये हाईएस्ट लेवल हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट छोटी छोटी सिचुएशंस में, जैसे मैं बता रही हूँ, कोई टाइम से नहीं आया, मैंने 4 बजे आने को कहा था, वो 4:10 पे आया और मैं क्रोधित हो गई। मैंने कुछ बनाने को कहा, ऐसा बनना चाहिए, वैसा नहीं बना, उसमें नमक नहीं है, नमक डालना भूल गए, क्रोधित हो गए। तो ऐसा बिहेवियर में तो कम से कम हम सोच सकते हैं ना कि हमें टॉलरेट करना चाहिए। परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया था, और उसके बाद वो चाहते तो उसे काउंटरैक्ट कर सकते थे, बट उन्होंने टॉलरेट किया। तो हमें ये समझना है कि भक्त का, इसमें हमें ये समझना होगा कि इसमें हमें स्पिरिचुअल अपने आप को थोड़ा ग्रो करना होगा, कि हमें टॉलरेट करना है इसको। हम शास्त्रों से ये समझ सकते हैं। टेंडेंसी टू बी अ कंट्रोलर, हम कभी कभी कंट्रोल फ्रीक होना चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं मेरे हिसाब से सब कुछ हो अगेन, है ना। और इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, एक सेकेंड, हरे कृष्णा। इसमें हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल आता है कि हिरण्यकशिपु इतना स्ट्रांग था कि देवी देवता उसके हिसाब से चलते थे। अगर वो आधी रात को कहे सूर्य को कि सूर्य उदय हो जाए, तो सूर्य को उदय होना पड़ता था। अगर वो दिन में कहे चंद्रमा को आने के लिए, तो चंद्रमा को उदय होना पड़ता था। अगर इवन जो देवता थे, ये भी एक आता है कि इंद्र जो था वो हिरण्यकशिपु के घोड़ों का ध्यान रखता था और जो अग्नि और वायु देवता थे उसके किचन में सब्जियां काटते थे जो शनि देवता थे जिससे सब डरते हैं, वो उनके थ्रोन पे बैठने की एक सीढ़ी बन गए थे। इतने बड़े कंट्रोलर होके हिरण्यकशिपु का कौन एक पर्सन था जो उसके कंट्रोल में नहीं था? उनके अपने पुत्र प्रहलाद महाराज। वो कहते थे तुम भगवान नहीं हो, भगवान विष्णु है, आई प्रे टू लॉर्ड विष्णु। और उससे हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो जाता था, उसको सिर्फ सबसे बड़ा दुख अगर कोई दे रहा था तो उसके अपने, उनके अपने पुत्र थे जो दे रहे थे, है ना। इवन प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि भी हिरण्यकशिपु की जय जयकार करते थे मतलब पूरे 14 लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु को कोई अपोज कर रहा था तो वो उनके सिर्फ पुत्र थे और कोई नहीं। तो इससे उन्हें क्रोध आ जाता था हिरण्यकशिपु को। यमराज, है ना, यमराज कहते हैं लॉर्ड ऑफ डेथ कि मेरा कंट्रोल सब पे नहीं है, मेरा कंट्रोल सिर्फ पापी जीवात्माओं पे है जो बहुत पाप कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान का नाम ले रहे हैं उन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इससे हमें समझना चाहिए
कि कंट्रोलिंग की प्रोपेंसिटी एक्चुअली बहुत सटल लेवल से स्टार्ट होती है। पहले हम जैसे हम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हम अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे हम थोड़े बहुत जो नॉन लोग होते हैं कम्युनिटी में उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे हम स्ट्रेंजर्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब स्ट्रेंजर को भी हम चाहते हैं हमारे हिसाब से चले, और अगर नहीं तो हमें उससे भी क्रोध आ जाता है। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा था और कहीं तो भी रोक दिया ट्रैफिक पुलिस ने कि अभी कोई मिनिस्टर जा रहे हैं, तो सारी गाड़ियों को रोका। तो वो बाहर आके इतना चिल्लाने लगा कि मेरा ऑफिस है, मेरा इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरे को जाना है। तो ट्रैफिक पुलिस ने क्या कहा कि सबको यहाँ पे काम है लेकिन सब वेट कर रहे हैं ना, आप ही को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। सो ये जो डिजायर है कंट्रोलिंग की, ये बहुत छोटे से शुरू होती है एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एंड देन हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं और फिर हमें क्रोध आने लगता है। तो दिस कैन बी वन रीजन। एंड कंपैरिजन है ना, कोई कुछ कर सकता है और कोई कुछ कर सकता है, लेकिन अगर हम ये फील कर रहे हैं कि मैं वो नहीं कर पा रहा या वो मेरे जैसा क्यों नहीं कर पा रहा है ना, सो वी नीड टू एक्सेप्ट कि भगवान का जो हर जीव है वो यूनिक है, वो डिफरेंट है ना। पुरुष और स्त्री वो ही कितने अलग होते हैं, है ना। स्त्री बहुत चीजें एक टाइम पे कर सकती है ना। घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चों को स्कूल से लाना, कपड़े सूख रहे हैं बाहर अंदर लपेट के रख देना, दूध उबल रहा है फिर बाद में अंदर थोड़ी देर बाद फ्रिज में डाल देना, खाना बनाना, मतलब सब कुछ एक टाइम पे एक स्त्री कर लेती है, 10 चीजें एक टाइम पे कर लेती है। और पुरुष एक टाइम पे एक ही चीज करते हैं, वो इतने फोकस होके करते हैं, उनको कुछ उस टाइम पे बोलो फिर वो भूल जाते हैं, वो तो बर्थडेज एनिवर्सरीज सब भूल जाते हैं, है ना। ये उनका नेचर होता है। अब इस पे अगर हम बहुत क्रोधित हो तो हम मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, वी नीड टू एक्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ऐसा नहीं है, इट्स अ नेचर। वो बहुत ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड होती हैं कि वो पूरे प्रोसेस को एंजॉय करती हैं, अच्छे से करना चाहती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए जैसे भी हुआ। जैसे माता जी कुकिंग करती हैं तो वो पूरे प्रोसेस में ध्यान रखती हैं, क्लीनिंग भी रहनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि कुकिंग हो गई बाद में क्लीनिंग देंगे, शी इज नॉट लाइक दैट। तो ऐसे ही माताओं का नेचर होता है कि मतलब वो पूरे प्रोसेस पे ध्यान देती हैं। तो इस तरह से ये एक नेचर में डिफरेंस है। तो वी शुड नॉट कंपेयर, बिकॉज इफ वील कंपेयर, अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर हमारे को क्रोध आएगा कि वो मेरे जैसे क्यों नहीं कर रहे या मैं उनके जैसे नहीं कर पा रही हूँ। सो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी क्रोध का एक कारण होता है। और लास्ट रीजन इज रॉन्ग बिलीव्स। हम कुछ डेफिनेशन सेट कर लेते हैं जो कि भगवान ने नहीं दी, इस संसार ने दे रखी है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर हम उस बिलीफ को सच मान लेते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, एंड देन उससे भी हमें क्रोध आता है। जैसे कि एक लड़की थी, उसका 97% आया, उसको ऐसा था कि एक कॉलेज में एडमिशन चाहिए था जिसमें 99% पे सबको एडमिशन मिल रहा था, एंड बिकॉज उसको 97 आया शी अटेम्प्टेड सुसाइड। तो अब ये भगवान ने तो शास्त्रों में नहीं कहा ना कि 97% आना चाहिए तो आप बेकार हो, ओ सॉरी 99 आना चाहिए, 97 आया तो आप बेकार हो। बट ये बिलीव्स किसने सेट किए, ये हमने खुद ने सेट कर लिया है। इस वर्ल्ड में लोगों ने खुद से सेट कर लिया। अच्छा पैकेज, अगर 1 करोड़ आईआईटी से आप पढ़े हो और आपका पैकेज इतना कम है 10 लाख रुपए का, तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे। सो यू नो ये अभी चाइना में क्या होता है, बच्चा पैदा ही होता है ना, अगर उसको देखेंगे थोड़ा सा भी उसका स्किल देखेंगे, अगर जैसे देख लिया कि ये अरे इसने थोड़ी स्विमिंग अच्छी की, उसको उठा के ले जाएंगे कि हम इसको ओलंपिक्स के लिए तैयारी कराएंगे। और उसके बाद बचपन से उसकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि उसको एक ही लक्ष्य दिखाया जाता है, गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल। सिल्वर भी अगर आप लाए तो आप बेकार हो, ब्रॉन्ज का तो छोड़ो, और अगर कोई मेडल नहीं लाए तो आप मर जाओ। मतलब कितने लोग थे जो स्विमिंग की तैयारी कर रहे थे, आप इकलौते सिलेक्ट हुए जो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में, या जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपने आप में सक्सेस है। लेकिन अगर हम ऐसी डेफिनेशन बना ले कि गोल्ड मेडल ही आना चाहिए, है ना, 99 ही आना चाहिए, 1 करोड़ का ही पैकेज लगना चाहिए, देन हमें गुस्सा आता है बहुत, फिर हम कोई गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। सो ये कुछ रीजंस हमने डिस्कस किए कि हमें क्रोध क्यों आता है।
अब आप कहेंगे तो ठीक है, अगर क्रोध आ रहा है, क्रोध हम कर देते हैं, आता है चला जाता है, फिर हम, इट्स एन इमोशन ना, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम है कि इसके इफेक्ट्स बहुत खराब होते हैं। कैसे? हमारे फिजिकल हेल्थ पे होते हैं, मेंटल हेल्थ पे होते हैं, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल हेल्थ पे। सो फिजिकल हेल्थ पे कैसे होते हैं? जैसे एक यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, वो बताती है कि अगर आप अपने क्रोध को नियमित नहीं करते तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। नेशनल मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि जो लोग अपने क्रोध को नियमित नहीं करते, कंट्रोल नहीं कर पाते, वो, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस 9% ज़्यादा होते हैं नॉर्मल लोगों से। मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट होता है? आप, अगर मैं कहूँ ये डिवोटी बहुत ही खुश है, बस फर्क ये है कि है ना 24 घंटे क्रोधित रहता है, तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? डू यू थिंक अ हैप्पी डिवोटी कैन बी एंग्री 24 hours? नो, है ना? हैप्पी डिवोटी इज अ हैप्पी डिवोटी है ना? फिर एंग्री नहीं, मतलब 24 घंटे एंग्री नहीं हो सकता वो। तो इस तरह से कई बार हम अननेसेसरी चीज़ों को इतना मेंटल कैरी करते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद हम, हमारा ही उस पे मेंटल वीकनेस बन जाता है। एक्चुअली इट्स अ मेंटल सिकनेस, है ना? एक बार एक जापान के एक स्कूल में बताते हैं कि एक टीचर बच्चों को कहती है कि आप बॉइल्ड पोटैटोज लेके आना, और उतने लेके आना जितने आपको क्लास में बच्चे पसंद नहीं है। तो कोई एक ला रहा था, कोई 4 ला रहे थे, कोई 5, कोई 7। फिर कहते हैं अब आपने इसको एक पॉलिथीन में रखो संभाल के। तो संभाल के रखना, कहते हैं इसको कहीं नहीं छोड़ना, आप जहाँ भी जाओ इस पॉलिथीन को साथ लेके जाओ, वॉशरूम जाओ लेके जाओ, जहाँ खेलने जाओ, कहीं भी जाओ इसको साथ लेके जाओ। कहते ठीक है, पूरा दिन उन्होंने ऐसा किया। फिर कहते कल, तो उन्होंने कहा मैम अब तो छोड़ दे। मैम ने कहा नहीं, कल भी लेके आना। फिर पूरा दिन घर में भी उन्होंने यही किया, फिर नेक्स्ट डे लेके आए, और फिर 3-4 दिन बाद उसमें से इतनी बदबू आने लगी। उन्होंने कहा मैम इनफ इज इनफ, वी आर नॉट एबल टू कैरी इट, इसमें से इतनी स्मेल आ रही है। तो मैम ने क्या कहा, एक्चुअली ये जो फीलिंग है तुम्हारे अंदर, इट इज जस्ट सिमिलर लाइक दीज बॉइल्ड पोटैटोज। ये जो आपके अंदर भाव है ना क्रोध का, क्रोधित हो तो आप शांति से तो कभी भी भगवान का नाम चैंट नहीं कर सकते, है ना? ये तो हम सबका एक्सपीरियंस रहा ही होगा। कभी कभी हम बहुत ही अपसेट मूड में, किसी से अपसेट हैं, क्रोधित हैं, हम कहाँ कृष्ण का स्मरण करते हुए जप कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। पूरा दिन कोई सेवा ही नहीं ठीक से कर पाते, क्योंकि मन में कॉन्स्टेंटली एक ही चीज चल रही होती है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मुझे ऐसे बोलना था। और भगवान क्या कह रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मदयाची माम नमस्कुरु, मेरा स्मरण करो, है ना? मेरा स्मरण करो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो। अगर हमारे हृदय में इतना एंगर होगा, हम इसमें से कुछ नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट थिंक ऑफ कृष्णा, हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है हमारी, कि हम कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले सकते। हम कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले सकते, हमारा कोई फोकस नहीं रहेगा हमारी सेवा में। कई बार भक्त शास्त्र पढ़ते हैं जब, तो उसके बाद उन्हें याद ही नहीं रहता हमने क्या पढ़ा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मतलब अनलेस मैं नोट्स बना रही हूँ तो फिर थोड़ा बहुत याद रहता है, अदरवाइज ऐसे नहीं याद रह पाता। तो क्यों? क्योंकि माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। और अगर आप डिवोटी हो और डिवोटीज के साथ डील कर रहे हो, और आपको क्रोध आ रहा है बात बात पे, तो आप वैष्णव अपराध कर दोगे। और वैष्णव अपराध से फिर आप बैक टू गॉड एड तो डेफिनेटली नहीं जा सकते, फिर तो आपके लिए और लंबा जर्नी हो जाएगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि एंगर, कितना ज़्यादा इल इफेक्ट्स हैं एंगर के, चारों तरह से हमने डिस्कस किया कि कैसे वो इफेक्ट करता है। तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि हाउ डू वी मैनेज, करें क्या फिर? अब समझ लिया इसका कारण क्या है, इसके इल इफेक्ट्स क्या है, समझ लिया, अब इसको मैनेज कैसे करें? ठीक है, एक्सप्रेस कर दें और ख़त्म कर दें? प्रिया माता जी एक्सप्रेस करो, ख़त्म करो नहीं, क्योंकि अगर आपने बोल दिया तो फिर दूसरे पर्सन को भी तो मिजरेबल सिचुएशन दे दी ना आपने। अब मैंने गुस्से में आके सब कुछ बोल दिया, अपना गुस्सा निकाल दिया, अब उसका मन में क्या चल रहा है उससे मेरा क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं। इट्स नॉट लाइक सेमिनार में बता रहे थे कि इट्स नॉट लाइक अ नेचर्स कॉल,
है ना, आई गए, पेट साफ हो गया और अब मैं रिलैक्स हो गया। ऐसा नहीं है, अगर आपने क्रोध दिखा दिया आप रिलैक्स बिल्कुल नहीं हो पाओगे, आप खुद भी परेशान रहोगे। ऐसा एक्सपीरियंस रहता ही है कि अगर हम किसी को बहुत कुछ बोल दिया क्रोध में, फिर बाद में जब 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद हम बैठते हैं और हम सोचते हैं कि मैंने क्या किया, तो हमें बहुत रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने क्या क्या बोल दिया गुस्से में। फिर हम जाके जस्टिफिकेशन देते हैं, एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था, आई डेंट मीन दैट, मैं गुस्से में था। सो सो डेफिनेटली ऐसे एक्सप्रेस कर देना तो सॉल्यूशन ही है। ओके, सो नेक्स्ट, शुड आई सप्रेस इट? क्या मैं कुछ ना बोलूं, टॉलरेट कर लूं, बिल्कुल चुप रहूं? फिर मैं ही डिप्रेशन में चला जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ चीज से परेशानी थी और मैंने वो कभी बताई नहीं किसी को कि मुझे किस बात से परेशानी है। तो इधर या तो हम किसी दूसरे को दुख दे देंगे या खुद दुखी हो जाएंगे। तो फिर द सॉल्यूशन इज वी हैव टू प्रोसेस आवर एंगर। हमें इसको मैनेज करना है, इसको प्रोसेस करना है। हम किस तरह से करेंगे हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास मोबाइल फोन है ना, आप उसको मैनेज करना नहीं जानते, आप उसको यूज करना नहीं जानते, लेकिन आपके पास फोन है तो आप उसका ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे अपने क्रोध को प्रोसेस करना है, उसको मैनेज करना है। बिल्कुल हम उसको खत्म नहीं कर सकते और बिल्कुल उसको अपना नेचर भी नहीं बनाना हमें कि हर बात पे क्रोधित हो गए, सुना दिया, किसी को बोल दिया जो मन में आया। वो भी नहीं, दैट इज वन एक्सट्रीम। एंड द अदर एक्सट्रीम इज कुछ नहीं बोला, चुप रहे बिल्कुल। निरूपा रॉय एक एक्ट्रेस थी, वो सारे टाइम रोती रहती थी उसकी तरह बस है, ऐसे हो गया। तो दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना हमें, एक्सट्रीम में जाना सॉल्यूशन नहीं है, मिड मिड सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली, फिजिकली हम डिस्कस करेंगे। सो क्विकली विल डिस्कस द सॉल्यूशन। कि स्पिरिचुअली सबसे पहला सॉल्यूशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट वी शुड एसोसिएट विद द राइट पीपल, है ना। हमें सही लोगों का एसोसिएशन लेना है और पीपल हु कैन टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू। जैसे कि उदाहरण आता है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज की जो स्टेप मदर थी, उनका नाम सुनीति या सुरुचि, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। सुरुचि सुरुचि। सुरुचि। तो उनकी जो स्टेप मदर थी, उन्होंने उनके अंदर गुस्सा उत्पन्न किया, स्टेप मदर ने क्रोध उत्पन्न किया, पैशन, रजोगुण उत्पन्न किया। तो ये उस एसोसिएशन का असर हुआ। जब वो अपनी मदर के पास गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी इमोशन को भगवान की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट कर दिया। उनके क्रोध को, उनके रजोगुण को उन्होंने कहा कि तुम यू गो टू फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। अब जंगल में जाओ और ध्यान करो भगवान पे, फिर जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो शी टुक आउट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। उन्होंने उसके उन्हीं फीलिंग को, ध्रुव महाराज के उन्हीं फीलिंग्स को भगवान की सेवा में लगा दिया, मतलब भगवान से कनेक्ट करने में उसको लगा दिया। तो हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो कि हमारे अंदर से बेस्ट निकाल सके। सेकेंड सॉल्यूशन इज दैट वी शुड रीड स्क्रिप्चर्स। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा परसेप्शन बदलता है, सबसे इम्पोर्टेंट। वो कैसे बदलता है वो हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे कि हमारा ना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलती है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्रोध कहाँ से आ रहा है, रजोगुण से। तो जब आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जब आप ये पढ़ते हैं, चैतन्य चरितमृत, तो आप रजोगुण में नहीं रहते, आप सतोगुण में आ जाते हैं। आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप कोई प्रवचन सुन रहे हैं, एक्चुअली ये तो आपको तीनों गुणों से परे ले जाता है, बट मतलब कहने का है कि ये रजोगुण से ऊपर की चीजें हैं सब कुछ, है ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो जब आप इसमें एंगेज होते हैं तो फिर आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ज्ञान तो डेफिनेटली बहुत मिलता है और हम भगवान कृष्ण के प्लान को एक्सेप्ट कर पाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णाज प्लान जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, है ना। इतने सारे डिवोटीज की हम स्टोरीज सुनते हैं भागवतम में, उन्होंने क्या किया, किस सिचुएशन में क्या किया, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, हम चीज़ों को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। थर्ड सॉल्यूशन इज प्रॉपर डाइट। वी शुड टेक सात्विक डाइट। इसका बहुत असर होता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो इससे हमारा माइंड पे बहुत असर पड़ता है। हम बहुत अगर अनऑफर्ड, एक तो हम अगर बिना भोग लगा हुआ खा रहे हैं और बहुत स्पाइसी खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें अगर हम खा रहे हैं तो उससे भी हमारा माइंड बहुत एजिटेट होता है।
फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हम सब करते ही हैं, लेकिन इसका बहुत इफेक्ट होता है। फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली, तो उससे भी आप अपने इन फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, व्हाट गोज इन कम्स आउट, है ना। अगर हम ऐसी मूवीज देख रहे हैं, एंग्री यंग मैन या ऐसे आजकल बहुत सारे, रोहित शेट्टी एक डायरेक्टर है, ऐसी फिल्म्स बनाते हैं इसमें इतना वायलेंस होता है, गाड़ियां उड़ रही हैं, गोलियां चल रही हैं, ऐसी अगर हम चीजों को परसीव, ऐसी चीजों को हम अपने अंदर ले रहे हैं, तो आउटकम क्या होगा, ऐसा ही होगा। इवन आजकल के तो बच्चे ऐसे गेम्स खेलते हैं, पबजी वगैरह, पता नहीं क्या क्या, और दे रहे हैं, तो आउटपुट भी यही होने वाला है ना। जैसा जो भी आप खाएंगे वैसे ही बाहर सब आएगा। एंड लास्ट इज रीड द पास्ट टाइम्स ऑफ वैष्णवाचार्य। अगर आप श्रीला प्रभुपाद, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, गोस्वामीज, इनके पास्ट टाइम्स पढ़ेंगे, इन्होंने कैसा इनका नेचर था, कितने फॉरगिविंग थे, कितने काइंड थे, कितने कंपैशनेट थे। तो जब हम ऐसी चीज़ों को बार बार ऐसे पास्ट टाइम्स को पढ़ते हैं, तो भी हम अपने क्रोध को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना सीखते हैं। तो ये हमारे कुछ स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस थे। साइकोलॉजिकल में सबसे इम्पोर्टेंट एक जो है, दैट वी कैन राइट इट डाउन। ऐसे एक स्टोरी थी कि एक कपल था और वो बहुत फाइट कर रहा था, तो उस पूरे फ्लोर पे अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट से बहुत आवाज़ आती थी। फिर एक दिन उन्होंने एक साधु से बोला कि हमारे बीच में बहुत झगड़ा होता है, अभी हम हमें कोई सॉल्यूशन दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम क्या करना, तुम्हें एक दूसरे को जो भी कहना लिख के कहना, चिल्लाना नहीं, बोलना नहीं, लिख के कहना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक दिन उनके दोनों के बीच में बहुत, किसी बात पे दोनों एक दूसरे से क्रोधित हो गए। अब हस्बैंड को याद आया कि नहीं, साधु जी ने कहा था कि लिख के देना है, तो उन्होंने लिखा। फिर उसने पढ़ा, फिर उसने लिखा, फिर उसने पढ़ा, फिर उसने लिखा। फिर तीसरी चौथी बार के बाद दोनों ने कहा फॉरगेट इट यार, छोड़ो, है ना, ये कितना जान लग रहा है। और एक एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं, जब हमें क्रोध आ रहा है तो हम एक पेपर पे लिख लें, और उसके बाद हम उसको 24 घंटे बाद पढ़ें, फिर 24 घंटे बाद पढ़ें। आफ्टर 48 आवर्स वील रियलाइज कि नहीं, मेरी भी गलती थी, है ना। तो इससे ये एक हेल्प कर सकते हैं। एंड ऑन द स्पॉट यू कैन टेक अ पॉज। अगर आप इतने क्रोधित हैं कि आप कह रहे हैं राइट डाउन वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मेरे को बोलना ही बोलना है, तो फिर आप एक 5 मिनट का सिर्फ पॉज लें। आप अपने माइंड को बोलें कि जस्ट 5 मिनट्स, वेट फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद मुझे जो बोलना मैं बोलूंगा। तो फिर उस थोड़े से टाइम में भी आपका वो जो एक मोमेंट ऑफ स्टॉर्म है, वो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। थोड़ा सा आप शांत होंगे, आप थोड़ा सा तो 5 मिनट में इवेल्युएट करेंगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या मैं सही बोलने जा रहा हूँ, है ना, किसने गलती की है। तो इससे थोड़ा असर पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज दैट इट शुड नॉट बी आवर हैबिट, है ना। क्रोध करना हमारा संस्कार नहीं होना चाहिए। हम वी आर नॉट डिस्कसिंग कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, वी आर डिस्कसिंग कि हमारे ये संस्कार, स्वभाव, आदत नहीं बन जानी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ डिजीज। इफ यू विल नॉट कंट्रोल इट विल बिकम टेरेबल, है ना। अगर आप इस बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तो ये बहुत भयावह हो सकती है। एंड वी शुड कल्टिवेट फॉरगिवनेस, है ना। अगर कोई पोस्टमैन आपके पास, एक डाकिया आए और एक ऐसा लेटर लेके आए जिसमें बहुत दुख भरी खबर है, तो आप डंडे से डाकिया को मारना शुरू कर देंगे? नहीं ना। उसकी क्या गलती थी, उसको तो पता भी नहीं है उस लेटर में क्या लिखा है। तो इसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि कोई जो हमारे आसपास, जो जो भी लोग हमारे आसपास जिस भी तरह बिहेव कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग, बिहेविंग, इट इज जस्ट दे आर सिंपली गिविंग अस आवर ओन कर्मा। वो हमारे कर्मों का ही फल हमें दे रहे हैं। श्रीला जीव गोस्वामी का एक बहुत सुंदर कोट है यहाँ पे, ऑल दिस पीपल इन वर्ल्ड आर सो नाइस, ऑल दीज गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड आर फोर्स्ड टू बिहेव बैडली विद मी बिकॉज ऑफ माई ओन कर्मा, है ना। यहाँ के इस पूरे संसार के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, सिर्फ इनको मजबूरन ऐसा बुरा व्यवहार करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे अपने कर्म अच्छे नहीं है। तो इस तरह से हम ऐसी सिचुएशन से डील कर सकते हैं।
कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये सब मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है और उस पर्सन की कोई गलती नहीं है। दैट्स हाउ वी कैन कल्टीवेट फॉरगिवनेस। अब कोई कह सकता है ये बोलना बहुत आसान है माता जी, है ना, टॉलरेट कर लो, हर बार टॉलरेट कर लो, लेकिन कोई मेरे साथ गलत कर रहा है जब मैं नहीं कर रहा तो बहुत मुश्किल है ये। तो इस पे शास्त्र हमें 3 लोगों का उदाहरण देते हैं जो कि इनोसेंट होते हैं लेकिन सफर करते हैं। एक डियर, एक फिश और एक डिवोटी। डियर अपना शांति से घास खाता है ना, लेकिन एक हंटर आता है और उसको मार देता है। अब उसने हंटर के साथ क्या किया था? कुछ भी तो नहीं, लेकिन उसने उसका शिकार कर दिया। फिश कितने आराम से पानी में रहती है, इतना बढ़िया से घूमती है, स्विमिंग करते हुए इधर उधर जाती है, लेकिन फिशरमैन आता है और उसको कैच कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। तो फिश ने उसका क्या गलत किया था? कुछ भी नहीं, लेकिन उसके साथ गलत हो गया। तो इसी तरह से एक डिवोटी भी होता है। शास्त्र कहते हैं कि डिवोटी भी कभी किसी का गलत नहीं करता, बट उसको कोई ना कोई डिस्टर्ब करने के लिए आता ही है। सो इफ यू आर अ डिवोटी यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट डिस्टर्बेंसेस, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आने ही वाला है। तो इसलिए हमें इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो यू कांट चेंज एवरीथिंग, है ना। सो कृष्णा सिंपली सेज टॉलरेट। एंड यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक छोटा सा लगते हैं कि तुम सारा दिन खेलती रहती हो, कोई होमवर्क नहीं किया, सब घर फैला हुआ है, परेशान करके रखा है इस तरह से। तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती, 8 साल की थी, वो चुपचाप सुनती है। उसके पिता ने उसे इतना डांटा। फिर 4-5 दिन बाद जब वो अपने पिता के साथ बैठ के खाना खा रही थी, तो उसने अपने पिता से पूछा कि उस दिन जब आप ऑफिस से आए और आप इतने क्रोधित होके मुझे इतना कुछ बोले, तो क्या आप किसी से कुछ लड़के आए थे क्या ऑफिस से? तो उनके पिता ने कहा हाँ, मेरे अपने बॉस से लड़ाई हो गई थी। तो उन्होंने कहा बट यू आर अ वेरी गुड गर्ल, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तो इस पे महाराज क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं कि अगर एक 8 साल की लड़की ऐसा कर सकती है तो आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि महाराज कहते हैं विद प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, जो कृष्णा कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि प्रैक्टिस, अभ्यास करने से और वैराग्य से आप इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। एंड वन में से अगर मैं टॉलरेट कर लूँ तो लोग मेरा फायदा उठा सकते हैं, तो मुझे कुछ तो करना होगा ना। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे नारद मुनि ने एक सर्प को कहा था कि तुम किसी को बाइट मत करना, लेकिन हिस करना, है ना, अपने डिफेंस के लिए तुम्हें हिस करना है, मतलब उसको दिखाना है अपनी जीवा से कि मैं काट सकता हूँ। आपको दिखाना है लेकिन आपको काटना नहीं है। तो इस तरह से हमें डील करना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही हम इतने पैसिव हो गए, डल हो गए कि कोई आ रहा है कुछ भी करके जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और इतने अग्रेसिव हो रहे हैं कि कोई हमें हल्का सा टच कर रहा है और हम इतना वॉलेटाइल हो गए, चिल्ला रहे हैं। सो वी शुड बी असर्टिव। हमें इसको मिडिल में, अगेन एक्सट्रीम में नहीं जाके मिडिल में डील करना है। गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। हमें दूसरे को समझने का समय देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। अगर आपने उसको कुछ बोला है और वो नहीं कर पाया तो आपको उसको टाइम देना चाहिए, उसको उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए। हमें ऐसे कंक्लूजन्स नहीं बनाने चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हम स्क्रिप्चर से सीखते हैं डोंट टेक दिस मटेरियल वर्ल्ड सो सीरियसली, है ना। जब हमें कोई ना कोई आगे कुछ ना कुछ कह के चला ही जाएगा, तो हम हर बात पे हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। इवन यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, शिशुपाल ने कृष्ण में 100 गलतियां निकाल ली। तो जब कोई कृष्ण में 100 गलतियां निकाल सकता है तो फिर हम तो क्या ही हैं। तो हमें बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि मैं बेस्ट वाइफ बनूं, बेस्ट मदर, बेस्ट, मतलब आपको अपनी ड्यूटीज अच्छे से करने हैं, आप ड्यूटी अच्छे से करो, बट उसके बाद भी कोई फॉल्ट निकाल रहा है, कोई कंप्लेंट्स दे रहा है, तो आप उसको लेट गो कर सकते हैं। डोंट टेक दिस मटेरियल वर्ल्ड सो सीरियसली। हमारे गुरु महाराज का भी एक मैंने सुना था, वो कहते हैं लेट गो, लेट इट गो, है ना। 3 वर्ड्स कहते हैं, जाने दो।
एंड वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स, है ना। ऐसा किसी के भी साथ नहीं होता कि बिल्कुल ही अन्याय हो रहा है, कुछ भी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा। हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि एक दो चीजें उसके हिसाब से नहीं होती, बाकी चीजें उसके हिसाब से चल रही होती हैं। तो वी शुड फोकस ऑन दैट कि फोकस करें तो फिर हमारा क्रोध काफी कम हो जाता है। एंड हमें अनहेल्दी कंपैरिजंस नहीं करने चाहिए कि वो तो बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहा है, बहुत अच्छा कीर्तन कर लेता है, बहुत अच्छा लेक्चर दे देता है, बहुत अच्छा कुकिंग कर लेता है, मैं नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है, आप में भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगी, आप उसको थोड़ा फैन करो आपके अच्छे एसोसिएशन में, तो आप में जस्ट लाइक वी सेड एवरीवन इज यूनिक। वी शुड एक्सेप्ट आवर फेलियर्स। हम बच्चों को सिखाते हैं यू शुड बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का हम इतना सिखाते हैं, बट एक्चुअली हमें सिखाना चाहिए वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर्स, ताकि बच्चे भी और हमें खुद भी इससे हम डील कर सकें। वी शुड गिव स्पेस फॉर अदर्स मिस्टेक्स। सो सेम एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को कहा है कि जैसे हमारे साथ ये डिवोटीज करते थे, अगर बस जा रही है यात्रा के लिए 4 बजे सुबह, तो वो टाइम देते थे 3:30। तो उस टाइम देते थे, आधा घंटा मान के चल रहे हैं कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, कोई लेट आएगा, कोई लेट उठेगा, कोई कोई एक्सक्यूज देगा। तो हमें कुछ ना कुछ प्लान भी खुद से ही रख लेना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर इतना डिपेंडेंसी हम दिखा दें और फिर नेचुरली क्रोध आ जाता है। तो हमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए कि हाँ, मान के चलना चाहिए ये गलती हो सकती है, तो हमें प्लान बी रखना चाहिए या पहले से ही थोड़ा ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए टाइम का कि हम प्रिपेयर्ड थे। हमें इंजॉइंग प्रोपेंसिटी को छोड़ के थोड़ा सा ऑस्टियर होना चाहिए। टॉलरेट, अगेन वी शुड टॉलरेट, ठीक है जो भी हुआ, एंड मेक नो एंगर जोन। ये थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा है। जैसे हम एक जगह बनाते हैं ना, नो स्मोकिंग जोन, तो भी आपका क्रोध काफी आप उससे डील कर पाएंगे। एंड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट इज प्रे टू द लॉर्ड। आप भगवान से प्रार्थना करें कि मैं अपने इस अनर्था से अकेले डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे इतना समर्थ दें, आप मेरे पे इतनी कृपा करें कि मैं इस क्रोध से डील कर सकूं, मैं इससे इस इतना ज्यादा, जैसे जो भी हम डिजास्टर कर देते हैं क्रोधित होके, तो हम ऐसा ना करें, हम उससे डील कर सके। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए बिफोर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हमें सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इन अनर्थों से हम एक्चुअली डील नहीं कर सकते। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज से कोई कह रहा था कब हम अनर्थों से फ्री होंगे, तो उन्होंने कहा जिस तरह से समुद्र की लहरें हैं ये कभी खत्म नहीं होंगी, वैसे ही अनर्थों का वेग है, ये आता ही रहेगा। तो हम इससे डील कर सके, हमें इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।